नमस्कार आप सभी को। आज मैं सुनाऊंगी आपको सामोती अमावस्या की एक बहुत ही पौराणिक कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में एक ब्राह्मण था। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी को लेकर वे बहुत चिंतित रहता था। लड़की बहुत सुंदर, सुशील, कामकाज में बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वे उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। फिर उसके पिता ने उनको बताया कि इसकी शादी नहीं हो रही है। फिर साधु महाराज ने उस लड़की का हाथ देखकर कहा कि इसकी कुंडली में शादी का कोई योग ही नहीं है। ब्राह्मण घबरा गया और साधु महाराज से उपाय पूछने लगा। तब साधु ने सोच विचार कर के उसे बोला कि दूर गांव में एक सोना धोबण नाम की औरत रहती है। वह सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वो औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन भी संवर जाएगा। ब्राह्मण ने अगली सुबह ही अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। धोबिन अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम कर देती। 2-3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू जल्दी उठकर सारा काम कर लेती है। उसने पूछा कि बहू, तुम सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर लेती हो? तब बहू ने कहा कि नहीं, मैं सोचती हूँ कि आप कर लेते हो सारा काम। तब धोबिन ने अगली सुबह जल्दी उठकर छिपकर देखा कि यह काम कौन करता है। तब वहाँ पर ब्राह्मण की बेटी आई और सारा काम कर दिया। जब वह जाने लगी तो धोबिन ने उसे पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने सारी अपनी व्यथा बता दी। धोबिन भी खुश हो गई और उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया। ऐसे करते ही धोबिन के पति ने प्राण त्याग दिए। उस दिन सामोती अमावस्या थी। धोबिन दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के नीचे गई, परिक्रमा करने लगी। उसके पास परिक्रमा के लिए कोई सामान नहीं था, तो उसने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में जान वापस आ गई। उस दिन के बाद हर सुहागन स्त्री के जीवन में सामोती अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। सामोती अमावस्या का व्रत करने व कथा सुनने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।